उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में यौन उत्पीड़न का एक ऐसा मामला सामने आया है जो देश के हर माँ बाप को झकझोर देगा। माँ बाप को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर उनके बच्चे किस ओर जा रहे हैं। कहने को तो ये एक यौन उत्पीड़न का मामला है, लेकिन जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, आप उनके बारे में जानेंगे तो सन्न रह जाएंगे। अपने आप से ही सवाल करेंगे कि आखिर हमारे बच्चों को ये क्या होता जा रहा है। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। ये घटना उधम सिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र की है, जहां एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। हैरानी की बात यह है कि बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले उसी स्कूल में पढ़ने वाले 3 छोटे बच्चे हैं। इन बच्चों की उम्र महज 6, 10 और 11 साल है। ये तीनों बच्चे कक्षा 1, 2 और 5 में पढ़ते हैं। जैसे ही ये मामला सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। खेलने कूदने और शरारत करने की इस उम्र में इन तीनों बच्चों ने जाने या अनजाने ऐसी शरारत कर दी कि मामला इतना गंभीर हुआ कि पुलिस तक पहुंच गया। इन बच्चों पर 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगा है। कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले 3 छात्र बच्चे हैं। एक 6 साल का, एक 8 साल का, 10 साल का और एक 11 साल का बच्चा है। ये 3 बच्चों द्वारा तो खेलने कूदने की आड़ में तो कुछ मतलब बच्चों में खेल कूदने की आड़ में तो उस लड़की के साथ 4 साल की लड़की के साथ जो है छेड़खानी तो नहीं बोलूँगा, तो प्राइवेट पार्ट्स पर फिंगरिंग करके हुए कुछ ऐसी हरकत करना जो रेप की परिधि में आता है। ये इस घटना सामने आया है। तो वो बच्ची ने अपने पेरेंट्स को बताया। तो पेरेंट्स को जब बताया तो तुरंत जो है हम कार्रवाई करते हुए स्कूल के टीचरों के साथ बात करा हमने। उस बच्ची का तत्काल जो है हमारा महिला सब इंस्पेक्टर ने नियमानुसार महिला सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिस कर्मचारीगण ने उनका एक बार प्रथम दृष्टया फर्स्ट लेवल का बयान लिया, जिसमें उस बच्ची ने पुष्टि किया। इस खबर ने पीड़ित और आरोपी बच्चों के साथ साथ पूरे उधम सिंह नगर को झकझोर दिया। पुलिस के मुताबिक घटना के बारे में पता तब चला जब पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि उनकी बेटी गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। सोमवार को बच्ची जब वापस स्कूल से रोती हुई लौटी तो मां ने उससे रोने की वजह पूछी। बच्ची ने मां को जो कहानी बताई उसे सुन मां के भी रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद मां ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। फिलहाल पुलिस ने 2 नाबालिगों को संरक्षण में ले लिया है। तो महिला पुलिस की मौजूदगी में सितारगंज कोतवाली की पुलिस द्वारा वहां पर सितारगंज हॉस्पिटल में जाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है। तो मेजर इंजरी कुछ नहीं है बच्चे को। यस, थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी है। तो ये चीज़ का पुष्टि हुआ है। तो मतलब सेक्सुअल ऑफेंस का या सेक्सुअल मैनिपुलेशन का पुष्टि हुआ है। तो तत्काल जो है तहरीर को भी प्राप्त करते हुए हमने वो तीनों बच्चों को देर शाम को ही हमने तीनों जो बेसिकली तीनों जुवेनाइल डिविएंट्स ऑफ लॉ बोलते हैं इसको। इसका एक टेक्निकल टर्म है डिविएंट ऑफ लॉ। डिविएंट्स बोलते हैं उनको कि अपराधी या आरोपी नहीं बोल सकते उनको। वो जो नाबालिग जो बाल अपराधी बोलते हैं ना उनको ऐसे ही बोलते हैं। डिविएंट्स को, डेलिक्वेंट्स को हमने तीनों बच्चों को उनको हमने ऑब्जर्वेशन में लिया, संरक्षण में लिया। उधम सिंह नगर की घटना ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे सकते हैं। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया तो उसमें यौन शोषण की पुष्टि हो गई है। सवाल ये है कि खेलने कूदने की इस छोटी उम्र में हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं। 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल में यौन उत्पीड़न का मामला बेहद गंभीर भी है और देश के हर माता पिता के लिए चिंता की बात भी है। आखिर क्या होता जा रहा है हमारे बच्चों को? क्या है इसकी वजह? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? माता पिता अपने मासूम बच्चों का कैसे रखें ख्याल? इस मामले पर बात करने के लिए श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल के साथ जुड़ रहे हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भावना वर्मी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के व्यवहार में ऐसा खतरनाक बदलाव क्यों हो रहा है और वो कौन सी वजह है कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे अपराध और गलत रास्ते पर जा रहे हैं। भावना जी, सबसे पहले तो श्रेष्ठ उत्तराखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैम मेरा आपसे यही रहने वाला है कि इतनी छोटी उम्र में
जब बच्चों की जो खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में यौन उत्पीड़न जैसी घटना को अंजाम देना, उसकी समझ, उसकी सोच आखिर उनके दिमाग में कैसे आती है? आरजू, बहुत ही अनफॉर्चुनेट मुद्दे पे आपने मुझे बुलाया है और ये पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए बहुत गंभीर चर्चा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है बच्चों की, वो उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही जितनी उनकी फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ रही है। माने कि जो हमारी प्यूबर्टी है वो एज रिग्रेस हो रही है, पर हम लोग अपने बच्चों को वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्थिरता नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से ऐसे गलत कदम उठते जा रहे हैं। दूसरी बहुत जरूरी चीज है कि बच्चों को अर्ली स्टेज में ये समझाना या सेक्सुअल एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी होता है कि क्या क्या स्टेजेस आती हैं, कौन सा टच सही है, कौन सा टच गलत है। बाउंड्रीज या कंसेंट के बारे में सही एजुकेशन नहीं मिलती तो वो नहीं समझ पाएंगे कि उनका बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट है। इसलिए मैं हर पेरेंट से ये गुजारिश करूंगी कि जब घर में या सोशल एनवायरनमेंट में बच्चों पर वो जरूर नजर रखे तो उन्हें जो सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिख रहे हैं तो वो एक प्रॉपर गाइडेंस और ओपन कम्युनिकेशन के साथ अपने बच्चों को समझा सकते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि हम ये समझें कि बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हम उनको किस किस चीज में एक्सपोज कर रहे हैं। कई बारी बच्चों का एक्सपोजर आ जाता है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट में। आजकल इंटरनेट और मीडिया पर सेक्सुअल कंटेंट तक आसानी से एक्सेस मिल जाता है, बच्चों को भी मिल जाता है, जिसे देखने पर बच्चों में गलत और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर डेवलप हो सकता है। ये कंटेंट उन्हें कंफ्यूज करता है और वो उससे मतलब गलत तरह से मोटिवेट होकर एक्शंस में ऐसी चीजें डाल देते हैं और बिना समझे इतनी पीड़ा जिसके ऊपर ये चीज हो रही होती है उसके ऊपर लेके आते हैं। पर मैं बाहरी व्यवहार जो है, बाहर की जो चीज़ें हैं जो हम समाज में बच्चे देखते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर ट्यूशन क्लासेस जाते हैं, तो ये क्या बहुत एक मेजर रोल है सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कि बाहर की जो चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हैं, आजकल हम देखते हैं कि बच्चे पैदा होते हैं और सबसे पहले पेरेंट्स उन्हें खाना फीड कराने के लिए फ़ोन्स उनके हाथ में दे देते हैं। तो अब बच्चा जब स्क्रॉल करता रहता है उसे चीज़ें समझ आने लग जाती हैं कि चीज़ें हो रही हैं। तो क्या मेजर जो इशू है ये सोशल मीडिया का भी है मैम? बिल्कुल, एक बहुत अहम रोल सोशल मीडिया प्ले कर रही है इसको बढ़ोतरी देने में, क्योंकि हमारे ना पेरेंट्स इनके कंटेंट को संभाल पा रहे हैं और ना सोशल मीडिया सोच समझ के ऐसे कंटेंट इंटरनेट पे या गूगल पे या मीडिया पे डाल पा रहा है। तो इससे जब बच्चे देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एकजुट हो जाते हैं और जिसको हम कहते हैं पीयर इन्फ्लुएंस। वो लोग अपने पेरेंट्स के पास जाके नहीं डिस्कस करते, टीचर्स के पास नहीं डिस्कस करते, उनको सेक्सुअल गाइडेंस या एजुकेशन नहीं मिली होती। तो जो पीयर इन्फ्लुएंस है, बच्चे अक्सर अपने पीयर्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और जो पीयर्स है वो उनके एक साल बड़े एक साल छोटे होंगे, जिसके अंदर वो इमोशनल समझ, इंटेलेक्चुअल समझ वैसे ही नहीं होती। तो वो अगर उनके आसपास के बच्चे सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में एंगेज कर रहे हैं तो वो भी अपने आप को ऐसी चीजों में डाल सकते हैं। तो बहुत जरूरी है पेरेंट्स को सोशल मीडिया का ही कंटेंट नहीं विजिलेंस से देखना, बट ये भी देखना, उन पर अटेंशन देना कि वो कैसे बच्चों के साथ, कैसे उनके पीयर्स हैं, क्या उनको गाइडेंस मिल रही है। क्योंकि एक चीज और मैं आपको बताऊंगी आजू कि कई बारी जब बच्चे ऐसे सेक्सुअल अब्यूज दूसरों पे करते हैं तो कुछ बच्चे जिन्होंने ये इमोशनल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं उनमें बाउंड्री समझने की कमी हो सकती है। तो इम्पल्स कंट्रोल, कंडक्ट डिसऑर्डर्स और एम्पैथी की कमी के कारण वो दूसरों के साथ इनअप्रोप्रिएट और ऐसे अनफॉर्चुनेट बिहेवियर में इंडल्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमको एक सोसाइटी के लेवल पे, एक एजुकेशनल सिस्टम के लेवल पे और एक पेरेंट और समाज के लेवल पर जूझना पड़ेगा।
भावना जी, क्या इतनी छोटी उम्र में बच्चे सही या गलत की परख कर सकते हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है तो गलत क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? मैं ये कहूंगी कि इतनी छोटी उम्र पर बच्चों को अगर सही गाइडेंस दी जाए, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खुली बातचीत करें और एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बच्चों को बताए कि उनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स प्राइवेट हैं और उन्हें कभी भी अनकंफर्टेबल टच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों के प्रति अनकंफर्टेबल टच नहीं लेके जाना चाहिए, तो बच्चे की समझने की जो बाउंड्री है वो बढ़ेगी। बच्चों को ये समझाना इम्पोर्टेंट है, कोई उन्हें या किसी और को इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच टीचर या कोई भी ट्रस्टेड एडल्ट को आके खुली दौर से एक ओपन कम्युनिकेशन से बता, तब बच्चों में ये ट्रस्ट आएगा, ये रिस्पेक्ट आएगा कि हम समझ पा रहे हैं और फिर हम उस समझ से अपनी जिंदगी बाउंड्रीज बनाएंगे। तो बच्चों को शुरू से बाउंड्रीज के बारे में सिखाना चाहिए, कौन सा टच सही है, कौन सा टच गलत है। उन्हें समझाइए कि उनकी बॉडी के ऐसे पार्ट जहां गलत टच हो रहा है वही पार्ट्स वो दूसरों के ऊपर ना ऐसे अनफॉर्चुनेट तरीके से लेके जाए। तभी मैं आपको कह रही थी कि पहले एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन एडोलेसेंस में ही नहीं, अब ये प्राइमरी लेवल पे जैसे ही बच्चे 6, 7, 8 साल के होते हैं करनी बहुत जरूरी होती जा रही है। और हमें अपनी तरफ से पेरेंट्स को, टीचर्स को, सोसाइटी को एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। पेरेंट्स अपने घर में रिस्पेक्टफुल बिहेवियर का एग्जाम्पल बनाएं, बच्चों के सामने रिस्पेक्ट और प्राइवेसी को वैल्यू करें, ताकि वो ये सीखें कि बाउंड्रीज को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो बहुत बहुत सारी चीजों को जुल मिलके ही हम बच्चे को हैंड इन ग्लव लेके आ सकते हैं, ताकि वो अपनी समझने की बाउंड्री और परिस्थितियों को बढ़ाए और कोई उसके मन में आशा खुल के आके बात कर सके। अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकता, टीचर से करे, टीचर से नहीं कर सकता तो स्कूल में आजकल काउंसलर्स होते हैं, वहां पे आके अपनी शंकाएं, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज को खुले आम से बताए। जब इस तरीके के चेंजेस एक बच्चे की बॉडी में होते हैं या इतनी छोटी उम्र में होना शुरू हो जाते हैं, तो पेरेंट्स या फिर जो एक टीचर होते हैं वो पहले से एक अनुमान लगा लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनको पहले से बताना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हम लोग जिस जनरेशन में है वहाँ पे अब चीज़ें काफ़ी खुलकर होने लगी हैं, तो उनको गाइडेंस मिल सकती है अच्छी। टीचर्स या फिर माता पिता अगर इस चीज़ को देख लेते हैं तो वो पहले से उनको बता सकते हैं, जिससे उस चीज़ को रोका जा सके। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको मिसकॉन्डक्ट की तरफ लेके जा रहा है, तो पहले हम एज पेरेंट्स उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम बच्चे से बात करें कि बेटा या बेटी, हमको दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक इनअप्रोप्रिएट कॉन्डक्ट या मिसकॉन्डक्ट की तरफ जा रहे हो। हम ये देख रहे हैं कि आपका लगाव आजकल इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल कंटेंट देखने की तरफ या समझने की तरफ जा रहा है। आप एंग्शियस हो रहे हो या कॉन्डक्ट डिसऑर्डर में है या इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में आप ऐसे सिम्टम्स दिखा रहे हो, तो हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। अगर पेरेंट्स में ये क्षमता है प्रॉपर गाइडेंस देने की, तो शुरुआत वो करें। उसके बाद टीचर से या जहां भी वो जाते हैं, हॉबी क्लासेस, ट्यूशंस में, उस अथॉरिटी फिगर को जरूर बताएं कि हमारा बच्चा शायद अभी इमोशनली वल्नरेबल हो रहा है और मिसकॉन्डक्ट की तरफ जा रहा है। तो हम आपका सपोर्ट चाहते हैं कि आप और हम मिलकर इस बच्चे को सही राह पे लेके आए, और जरूरत पड़े तो आप काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट की मदद जरूर लें, क्योंकि तभी एक फॉर्मल वे में बच्चा और अच्छे से समझ जाएगा। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्कूल में माता पिता या फिर हमारा जो समाज है वो किन कदमों को उठाए जिससे इन घटनाओं को कंट्रोल में लाया जा सके? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक ओपन कम्युनिकेशन का चैनल होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल खुली तरीके से बातचीत वो कर सकते हैं, जिसमें अगर वो ये भी देख रहे हैं कि हमारा बच्चा एक गलत राह पे जा रहा है, तो हमें बच्चों को प्लीज करने के लिए उस राह को डिसमिस नहीं करना,
हमको उससे खुलकर बात करनी है कि हमें दिख रहा है बेटा कि तुम किसी गलत राह पे जा रहे हो, तुम मिसकंडक्ट की तरफ जा रहे हो, तुम्हारे बिहेवियर्स इनअप्रोप्रिएट दिख रहे हैं, तुम सोशल मीडिया पे इनअप्रोप्रिएट चीजें देख रहे हो और हम तुम्हें बाउंड्रीज के बारे में गाइडलाइंस देना चाहते हैं। उनको बाउंड्रीज दो, उनको सुपरवाइज करो, मॉनिटर करो, उनको एज अप्रोप्रिएट सेक्सुअल एजुकेशन दो, एज पेरेंट्स एज टीचर्स एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करो और उनका जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट में एक्सपोजर है उसको लिमिट करो। और आखिरी में मैं कहूंगी कि एक सेफ स्पेस फॉर एक्सप्रेशन बच्चों के लिए जरूर क्रिएट करो। पेरेंट्स को, टीचर्स को, काउंसलर्स को एक सेफ स्पेस क्रिएट करनी चाहिए जहां बच्चे अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। अगर बच्चे अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को फ्रीली शेयर करेंगे तो पेरेंट्स उनके बिहेवियर में चेंजेस की आइडिया लेके आ सकते हैं, बाकी टीचर से बात कर सकते हैं, काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो आई थिंक मिलजुल के हम सबको साथ जुड़ना है ताकि बच्चों को ऐसी चीजें, ऐसे मिसकंडक्ट प्रिवेंट हम करवा सकें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।